हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि सेट पेपर हमारा कौन सा चल रहा है, पेट 10 चल रहा है। इसी मतलब क्या है, नए चैप्टर का है। मतलब कि यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा पहले क्वेश्चन तो दोस्तों आप जरूर देखिए, क्योंकि सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों। वैसे अगर दोस्तों आपको समझ आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। वैसे कह रहा है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है दोस्तों, क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। कौन सा ऑप्शन सही है पे दोस्तों? यहाँ पे बी बॉय सही है हमारा, क्योंकि हमें स्पीड से क्वेश्चन कराने हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? कह रहा पे 0 सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है दोस्तों यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ए नंबर। अगला नंबर क्या है यहाँ पे फोर्थ नंबर, कह रहे परश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है परश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होता है? नहीं सुनी जा सकती है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी बॉय। 6 नंबर कह रहा है परश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? कौन सा? गाल्टन ने। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी बॉय। अगला नंबर कह रहा है शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? कौन सा पे? प्रतिध्वनि का कह रहा है प्रतिध्वनि का निर्धारण। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों पे? डीडो। 8 नंबर क्या है कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे? कौन सा? अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है पे? पहला नंबर सही है हमारा। अगला देखिए क्वेश्चन 9 नंबर कह रहे हैं ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। कौन सा ऑप्शन है पे दोस्तों? यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। 10 नंबर कह रहे क्वेश्चन विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा दोस्तों यहाँ पे? परश्रव्य तरंगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? पहला नंबर सही है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है किसी औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है? कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी नंबर सही है। कह रहा है ध्वनि की आवृत्ति एफ तरंग दैर्घ्य लेम्डा तथा चाल v के बीच संबंध क्या है? तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पे एफ बराबर होता है v अपॉन लेम्डा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ए नंबर सही दोस्तों। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। कह रहा है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ए नंबर सही। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 13 नंबर कह रहा है 14 नंबर कह रहे चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि कह रहे वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका क्या होता है? नियंत्रण करती है। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। 15 नंबर कह रहा है कथन दिया है कह रहे चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु के बिना टकराए हुए उड़ता है। दूसरा कह रहा है चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। तो कौन सा है? ए सही है परंतु आर गलत है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी नंबर सही दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है।
यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी दोस्तों, उतनी ही रहेगी 332 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है पे, बी वॉइस दोस्तों। अगला नंबर दोस्तों 17 नंबर कह रहा है निम्न द्रव में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें, यहाँ पे स्टील में। किसमें, स्टील में। कौन सा ऑप्शन है, पहला नंबर सही। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर कह रहा है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों के गरजना सुनाई देती है, इसका कारण क्या होता है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होता है, बहुत अधिक होती है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है किसमें, 332 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर कह रहे हैं किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है दोस्तों, किसमें, ठोस में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, पहला नंबर सही है। 21 नंबर कह रहे हैं ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, बी वाई। कौन सा, बी वाई। कह रहा भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी वाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कह निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो कौन से यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एल्युमिनियम में। कौन सा यहाँ पे, बी वाई। अगला नंबर कह रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। कह रहा है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि के वेग कम हो जाता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। अगला नंबर कह रहा है यहाँ पे 24 नंबर का है वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तापमान के घटने से घटता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी डॉग। अगला नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर कथन दिया गया है कर रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। दूसरा आर कह रहा है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला कह रहा है आर ए और आर दोनों सही है, परंतु मतलब यहाँ पे आर ए का सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है पे, पहला नंबर सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परध्वनिक विमान उड़ते हैं, कह रहा है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। और सही कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर। अगला नंबर कह रहा है 27 नंबर कह रहा है वस्तु के वेग तथा उसकी माध्यम से एक एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे मैक संख्या कहते हैं। कौन सा ऑप्शन है पे, डी डॉग सही है हमारा। कह रहा है 28 नंबर कह रहा है मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। कौन सा, वायुयान के बात से, किसमें, वायुयान के। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है दोस्तों, किसमें, डेसिबल में। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर सही दोस्तों। आइए देखिए 30 नंबर कह रहे हैं साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती किसमें, 30 से 40 डेसिबल होती है दोस्तों। कौन सी, 30 से 40। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी वर्ड। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है दोस्तों, तारत्व। कौन सा, तारत्व। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ए नंबर। 32 नंबर कह रहा है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, किसके दोस्तों, यहाँ पे तारत्व के कारण। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर कह रहा है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीव्र कह रहा है यहाँ पे तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होती है यहाँ पे, तारत्व अधिक होता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 34 नंबर
कर एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? कह रहे बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में दोस्तों क्या होता है? अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन है पे? बी बॉय सही है। देखिए 35 नंबर कह रहा है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है? इसका तारतम्य क्या दोस्तों? अधिक होता है। बात सही। कौन सा ऑप्शन सही है पे? पहला नंबर सही है हमारा। आइए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। किसमें? केवल ध्वनि गुणता। कौन सा पे? डी डॉग सही है दोस्तों। अगला नंबर कह रहा है 37 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित करता है? कौन सा दोस्तों? कौन सा? ध्रुवण। कौन सा सही पे? पहला नंबर सही है हमारा। देखिए 38 नंबर कह रहे क्वेश्चन कह रहे ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा किसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? कौन सा पे? यहाँ पे दिया हमारा 95 डेसिबल। किसमें? यहाँ पे 95 डेसिबल। कौन सा ऑप्शन है पे? डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? कह रहे हवाई जहाज की उड़ान भरना। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? डी डॉग। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 40 नंबर कह रहे नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए क्या होता है? यहाँ पे घटती है। तो यह घटना किसका है? यहाँ पे डॉपलर प्रभाव का होता है। कौन से? यहाँ पे डी डॉग सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचलित करने का माध्यम नहीं होता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है पे? सी नंबर सही है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर कह रहे हैं कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों की घटना नहीं होती है? कौन सा दोस्तों यहाँ पे? ध्रुवण। कौन सा ऑप्शन सही है पे? सी नंबर सही है। अगला नंबर कह रहा है पे 43 कह रहा है चिल्लाते समय हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन सही। कौन सा? पहला नंबर। कह रहा है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में क्या इंगित होती है? कौन सा ऑप्शन सही पे दोस्तों? पे पहला नंबर सही है। इसके बाद 44 नंबर कह रहा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें ध्वनि की तीव्रता के लिए। कौन सा ऑप्शन है पे? सी नंबर सही है। आइए देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ध्वनि का परावर्तन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी नंबर सही है दोस्तों। अगला देखिए 46 नंबर कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है दोस्तों? यहाँ पे 17 मीटर होती है। कौन सा ऑप्शन है पे? बी बॉय। इसके बाद 47 नंबर कह रहा है पे रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन सा दोस्तों साहब पे? कह रहे रेडियो तरंगों का परावर्तन। कौन सा ऑप्शन है पे? यहाँ पे बी बॉय दोस्तों। 48 नंबर कह रहा है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कह रहा है मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए दोस्तों? कह रहा 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही पे? सी नंबर सही है। इस देखिए 49 नंबर कह रहा है कह रहे ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ कालीन ग्लास फाइबर आदि से ढकेलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि से रोकना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी डॉग दोस्तों।
इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? कौन सा दोस्तों? 1/10। कौन सा ऑप्शन है पे? बी बॉय दोस्तों। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों एक क्वेश्चन और दे रहा है जो होमवर्क का है, उसमें आपको क्या कमेंट में बताना है। कह रहे ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको कमेंट बताना है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।